नमस्कार, आज हम 29 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने अपने जैक्सन होल भाषण में कहा कि केंद्रीय बैंक तेजी से मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। इस वजह से शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में 3 से 4% की गिरावट आई। निफ्टी ओपन गैप डाउन एट 17,188 लेवल्स, पर उसके बाद बाजारों में रिकवरी देखी गई और निफ्टी 17,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी दिन के निचले स्तर से रिकवर हुआ और सुबह 11 बजे 57,977 के आसपास कारोबार कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे अपनी 45वीं वार्षिक आम बैठक AGM आयोजित करेगी। RIL इसे एक साथ वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म के साथ 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करेगा। RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी फर्म के 5G रोलआउट के बारे में घोषणा कर सकते हैं कि कैसे वो अलग अलग लिस्टिंग के माध्यम से अपनी दूरसंचार और रिटेल यूनिट्स के मूल्य को अनलॉक करने की योजना बना रहे हैं। राज्य के स्वामित्व वाली पनबिजली कंपनी NHPC ने चंबा जिले में 500 मेगावाट की दुर्गत जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक AK सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म CyberX9 की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया के करीब 20 मिलियन पोस्ट पेड ग्राहकों को कॉल डेटा ब्रीच का शिकार होना पड़ा है। CyberX9 के दावे के बावजूद दूरसंचार ऑपरेटर ने कहा कि कोई डेटा उल्लंघन नहीं हुआ था और इसके बारे में जानने के बाद इसके बिलिंग संचार में संभावित भेद्यता को तुरंत ठीक कर दिया गया था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने एक टेंडर वापस ले लिया है जो पहले प्रकाशित किया गया था ताकि यात्री डेटा का मुद्रीकरण करने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया जा सके। यह अपडेट IRCTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले संसदीय पैनल को 26 अगस्त 2022 को प्रदान किया था। बीमा कंपनी के CEO प्रशांत त्रिपाठी ने कहा कि एक्सिस बैंक अगले 6 से 9 महीनों में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 20% कर सकता है। वर्तमान में बैंक के पास लगभग 13% है और कंपनी को उम्मीद है कि अगली 2 से 3 तिमाहियों में वे इसे 20% तक ले जाने में सक्षम होंगे। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड FLFL ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 23 की अप्रैल-जून तिमाही में उसका समेकित शुद्ध घाटा घटकर 135.96 करोड़ रुपए हो गया। BSE फाइलिंग में फ्यूचर ग्रुप की फैशन और अपैरल रिटेलर शाखा FLFL ने कहा कि कंपनी ने 1 साल पहले इसी तिमाही में 348.08 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। इंटरग्लोब एविएशन के शेयरधारकों ने 3 निदेशकों की नियुक्ति और निदेशक के रूप में अनिल पाराशर की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सेबी के पूर्व प्रमुख मेलेवितिल दामोदरन को गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल पाराशर को निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि बजाज पेंट्स लिमिटेड नवंबर में लखनऊ के पास पूरी तरह से स्वचालित पेंट निर्माण संयंत्र को चालू करना चाहता है। संयंत्र में कुल निवेश 800 करोड़ रुपए के पहले के अनुमान के मुकाबले लगभग 1000 करोड़ रुपए होगा। कुछ नई उत्पाद लाइनों और उच्च निर्माण सामग्री की कीमतों को जोड़ने के कारण लागत में वृद्धि हुई है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार टाटा मोटर्स की योजना नए उत्पादों को लाने और मौजूदा मॉडल लाइनअप का विस्तार करने की है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी ब्रांडों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच SUV सेगमेंट में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखना है। ऑटो प्रमुख, जो वर्तमान में पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसे मॉडल बेचती है, ने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए फीचर एनहेंसमेंट के साथ अतिरिक्त ट्रिम और वेरिएंट लाने की भी योजना बनाई है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।